जेईई और नीट पर्पस से हम कई प्रॉब्लम्स पर कंसीडर कर रहे हैं। पहले एंगुलर वेलोसिटी के चेंज होने के आधार पर दो बॉडीज के लिए वो देखें। जैसे यह एक बॉडी है, ये डिस्क हो सकता है, सर्कुलर डिस्क हो सकता है, सर्कुलर रिंग, ये सिलेंडर, कुछ भी ऐसा हो सकता है। हॉलो सिलेंडर, दोनों आइडेंटिकल पहले लेते हैं। हम मान लेते हैं दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों का रेडियस सेम है। सपोज कर लेते हैं इसका भी रेडियस आर है, इसका भी रेडियस आर है। दोनों यहाँ पर जब कांटेक्ट में आएंगे, इसका एंगुलर स्पीड हम ओमेगा 1 एज्यूम कर लेते हैं, इसका ओमेगा 2 एज्यूम कर लेते हैं। दोनों जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो उस सिचुएशन में ये पेरिफेरी इनके कांटेक्ट में आएंगे तो उस सिचुएशन में दिख रहा है कि दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों का वेलोसिटी जो होगा वो डिफरेंट होगा। टेंजेंशियल वेलोसिटी डिफरेंट होगा। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी डिफरेंट होने के कारण रिलेटिव मोशन होगा दोनों के बीच में। तो जब कांटेक्ट में आएंगे तो फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। यदि हम ओमेगा 2 को ग्रेटर मान लें ओमेगा 1 से, तो इस सिचुएशन में इस बॉडी पर फ्रिक्शन जब कांटेक्ट में आएंगे तब की बात हो रही है, अभी नहीं। इस बॉडी पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? इधर की ओर लगेगा। ओमेगा 2 ग्रेटर है तब ओमेगा 1 से। इस पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? नीचे की ओर, टेंजेंट के अलोंग लगेगा, यहाँ रेडियस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब इसमें एक चीज़ क्लियर दिख रहा है यहाँ पर कि दोनों पर फ्रिक्शन सेम लगेगा मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शंस अपोजिट होंगे। धीरे धीरे फ्रिक्शन के कारण एंगुलर स्पीड इनका चेंज होगा। जिसका ग्रेटर है वो डिक्रीज होगा, जिसका स्मॉलर है वो इंक्रीज होगा। और इंक्रीज और डिक्रीज होकर के फाइनली यानी जब फ्रिक्शन सीज होगा उस समय दोनों का एंगुलर स्पीड क्या होगा? सेम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं। वास्तव में दोनों का टेंजेंशियल वेलोसिटी सेम होगा, लेकिन दोनों आइडेंटिकल हैं इसलिए एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगा। यदि आइडेंटिकल नहीं होंगे तो उस सिचुएशन में तब केवल टेंजेंशियल वेलोसिटी सेम होगा, एंगुलर वेलोसिटी दोनों का सेम नहीं होगा। या एंगुलर स्पीड भी, एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन तो अपोजिट होंगे, एंगुलर स्पीड भी सेम नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो हम लोग यहाँ पर ये देखें इसमें कि ओमेगा 2 ओमेगा 1 से जब बड़ा है तो हम लोग फ्रिक्शन के कारण यहाँ पर उतना टॉर्क जो लगेगा इस पर, वो टॉर्क के कारण एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा इसमें, और इसमें एंगुलर डिसेलरेशन मिलेगा। तो हम इक्वेशन से ही बन जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन बन जाएगा। जिसमें आइडेंटिकल नहीं है उसमें थोड़ा सा स्टेप्स लाएंगे, इसमें तो स्टेप्स ही नहीं लाएंगे, देखिए ना। और दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो इंटरनल फोर्स होगा, तो उससे भी बना सकते हैं, उससे भी फास्ट बनेगा। इससे भी ऐसे भी देखिए, ओमेगा फाइनल वेलोसिटी v = u + at जो इक्वेशन होता है उसी के आधार पर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हम ओमेगा मान लेते हैं दोनों का, क्योंकि आइडेंटिकल है तो फाइनली एक ही वेलोसिटी होगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड सॉरी। ओमेगा = इनिशियल एंगुलर स्पीड, इसका ओमेगा 1 है, इसका इंक्रीज होगा तो प्लस मान लेते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है तो अल्फा × t टाइम में इंक्रीज होकर ओमेगा हो रहा है मान लेते हैं। तो इसका भी t टाइम में डिक्रीज होकर ओमेगा होगा सेम। तो ओमेगा = ओमेगा 2 अब माइनस अल्फा t हो जाएगा, इसमें सेम कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर अब यहाँ ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल होगा, ओमेगा 2 ओमेगा = ओमेगा 1 + ओमेगा 2 दिख रहा है, ओमेगा = ओमेगा 1 + ओमेगा 2/2 हो जाएगा। अब इसमें क्लियर दिख रहा है कि ये यदि स्टेशनरी पोजिशन में हो और तब दोनों को कांटेक्ट में लाया जाए तो उस सिचुएशन में एक 0 हो जाएगा तो ओमेगा 1/2 हो जाएगा। यदि ओमेगा 2 0 है तो ओमेगा 1/2, और ओमेगा 1 0 है तो ओमेगा 2/2, तो दिख ही रहा है आप लोगों को। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को बनाना सिंपल है, लेकिन जो आइडेंटिकल नहीं है उसमें भी टफ नहीं है, लेकिन स्टेप्स इससे ज़्यादा होंगे। ये है उसमें कैसे प्रोसीड करेंगे, उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये दोनों अब आइडेंटिकल नहीं हैं, सिमिलर हैं या सिमिलर भी नहीं है, सिमिलर है नहीं है उससे कोई बात नहीं है।
आइडेंटिकल है नहीं है, उससे कोई बहस नहीं। यहाँ पर तब ध्यान रखना पड़ेगा इसमें कि यहाँ पर वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। हो सकता है एंगुलर स्पीड्स डिफरेंट डिफरेंट हो, लेकिन टेंजेंशियल वेलोसिटी से मिल जाए, हो सकता है, क्योंकि v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, मतलब वो रेडियस पर भी डिपेंड करेगा टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो अब हम ये मान लेते हैं कि R2 ओमेगा 2 जो है वह R1 ओमेगा 1 से ग्रेटर है, ये मान के चल रहे हैं जब ये दोनों सिमिलर नहीं है तब। और इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके ओन एक्सिस के अबाउट I1 है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं ओन एक्सिस के अबाउट I2 है। तो इसमें चलते हैं। इसमें जब फाइनली ये जब फ्रिक्शन सीज हो जाएगा दोनों के बीच का, तो उस सिचुएशन में टेंजेंशियल वेलोसिटी दोनों का सेम हो जाएगा। टेंजेंशियल वेलोसिटी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो उस समय टेंजेंशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो क्लियर है कि ये दोनों उस समय क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और उस समय दोनों का एंगुलर वेलोसिटी भी डिफरेंट होगा। टेंजेंशियल वेलोसिटी सेम होगा, लेकिन रेडियस अलग होने के कारण एंगुलर वेलोसिटी डिफरेंट होगा। तो इसका मान लेते हैं ओमेगा 1 डैश होता है फाइनली, तो R1 ओमेगा 1 डैश इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी, और दूसरे का क्या होगा, VT इज इक्वल टू R2 ओमेगा 2 डैश। कब, जब ये फ्रिक्शन सीज हो जाएगा तब। इसका ओमेगा 2 डैश एंगुलर वेलोसिटी मान लिया, इसका ओमेगा 1 डैश। अब चलते हैं हम लोग, एक कॉन्सेप्ट, एक इक्वेशन इससे मिल गया। अब दूसरे इक्वेशन को एक फाइंड कर लेते हैं, किससे, एंगुलर इम्पल्स जितना इस पर लगेगा टॉर्क के कारण, वो टॉर्क इनटू टाइम होगा। तो यह जो एंगुलर इम्पल्स होगा वह चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होगा। तो इस पर भी एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कर देंगे, इस पर भी एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कर देंगे। ठीक है, उससे हम लोग फिर, या टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा भी कर सकते हैं, दोनों में से किसी से कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा उसके रेस्पेक्ट में और आसानी होगा, स्टेप्स इसमें कमी होंगे। हालांकि इसको कई वे से बना सकते हैं हम लोग, लेकिन ये स्टेप इसमें कमी होगा एंगुलर इम्पल्स की सहायता से आगे बढ़ेंगे। तो इसी से आगे बढ़ते हैं। तो टॉर्क इंटू टी, तो यहाँ पर फ्रिक्शन जो लग रहा है, एफ फ्रिक्शन लग रहा है, और रेडियस इसका R1 है। तो टॉर्क सेंटर के अबाउट देखें, मतलब इसके ओन एक्सिस के अबाउट टॉर्क देखें, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एफ R1 साइन 90 डिग्री से ऐसे भी देख सकते हैं। तो एफ R1 साइन 90 डिग्री वो नहीं हो गया, दिख ही रहा है यहाँ पे। इंटू टी टाइम में मान लेते हैं कि ये दोनों का टेंजेंशियल वेलोसिटी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का सेम हो जाता है। तो एफ R1 टी इंटू ये इंटू नहीं, इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो इसका I1 है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसका ओमेगा 1 से बढ़ के इंक्रीज हो रहा है, इसका वो ओमेगा 1 डैश हो रहा है, इसका ओमेगा 2 से डिक्रीज होके ओमेगा 2 डैश हो रहा है। तो इसमें I1 ओमेगा 1 डैश माइनस ओमेगा 1 कर देंगे, ये हो गया चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। इससे हम F इंटू टी फाइंड कर लेंगे, तो हो जाएगा I1 अपॉन R1 ओमेगा 1 डैश माइनस ओमेगा 1। और इसके लिए सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट, इसमें भी तो उतना ही टाइम लगेगा और फ्रिक्शन सेम ही है। तो F इंटू टी इज इक्वल टू I2 अपॉन R2। हाँ, यहाँ जब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम देखेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल नहीं करेंगे। यदि फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे इसका, क्योंकि इसका डिक्रीज हो रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो यहाँ माइनस लगा दें, और तब फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, तो ओमेगा 2 डैश माइनस ओमेगा 2 इसका भी कर देंगे। तो यहाँ माइनस के कारण F इंटू टी कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा, तो ये ओमेगा 2 प्लस डैश, यहाँ ओमेगा 2 जो पॉजिटिव हो जाएगा, ओमेगा 2 डैश नेगेटिव हो जाएगा, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 2 डैश या F इंटू टी। अब ये दोनों इक्वेशन से देखें
तो यहाँ पर एफ लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम होगा। और I1 R1 ओमेगा 1 डैश माइनस ओमेगा 1 I2 अपॉन R2 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 2 डैश। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशन है, इसमें इक्वेशन 1 लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट है, और यह इक्वेशन जो है वो सेकेंड जो कर लेते हैं यहाँ पर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में ओमेगा 2 डैश का वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकेंड में, तो क्लियर है कि ओमेगा 1 डैश का वैल्यू मिल जाएगा हमें। ऐसे ही प्रोसीड करेंगे और ओमेगा 1 डैश का वैल्यू पुट करेंगे तो ओमेगा 2 डैश का वैल्यू मिल जाएगा, दोनों में से कोई है। तो यहाँ पर I1 अपॉन R1 ओमेगा 1 डैश माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 अपॉन R2 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 2 डैश इज इक्वल टू ओमेगा R1 ओमेगा 1 डैश R1 ओमेगा 1 डैश बाई R2 होगा अपॉन R2। अब हम क्लियर है इसमें कि इसको हम इस साइड लाएं ओमेगा 1 डैश वाले वैल्यूज को, तो हो जाएगा I1 अपॉन R1 ओमेगा 1 डैश, और यहाँ होगा I2 अपॉन R2 माइनस R1 अपॉन R2 इंटू ओमेगा 1 डैश, इधर लाएंगे तो प्लस होगा, तो ओमेगा 1 डैश को कॉमन ले लेते हैं और प्लस I2 अपॉन R2 इंटू R1 अपॉन R2 इंटू R1 अपॉन R2 ओमेगा 1 डैश इज इक्वल टू, इसको राइट साइड लेके चले जाएं तो I1 अपॉन R1 ओमेगा 1 पॉजिटिव होगा उधर जा कर के ये वैल्यू, और प्लस I2 अपॉन R2 ओमेगा 2, ये वैल्यूज मिलेंगे दोनों। अब हम इसके बाद प्रोसीड करेंगे, ऊपर मिटाना पड़ेगा हमें अब हम लोग यहाँ देखें, यहाँ I1 R2 स्क्वायर प्लस I2 R1 स्क्वायर दिख रहा है, बाय नीचे R1 R2 स्क्वायर, तो I1 R2 स्क्वायर प्लस I2 R1 स्क्वायर बाई R1 R2 स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 डैश इज इक्वल टू, यहाँ I1 R2 प्लस I2 R1 प्लस I2 R1 अपॉन R1 R2, सॉरी यहाँ पर I1 R2 इंटू ओमेगा सेम नहीं है तो I1 R2 इंटू ओमेगा 1 होगा, I1 R2 इंटू ओमेगा 1, I1 R2 ओमेगा 1 और यहाँ पर I2 R1 ओमेगा 2, I2 R1 ओमेगा 2 बाई R1 R2 होगा अपॉन R1 R2, तो R1 R2 से R1 R2 कैंसिल हो जाएगा, एक यहाँ R2 बच जाएगा, उसको उस साइड भेज देंगे, तो ओमेगा 1 डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा I1 ओमेगा 1 R2 प्लस I2 ओमेगा 2 R1 अपॉन यह वैल्यू नीचे I1 R2 स्क्वायर प्लस I2 R1 स्क्वायर और इनटू यह R2,
R2 उधर जाएगा तो इससे ओमेगा 1 डैश मिला। अब ये क्लियर दिख रहा है कि ओमेगा 2 डैश फाइंड करेंगे तो इसी के सिमिलर मिल जाएगा, बस चेंज कर देना है या वैल्यू रख के आप फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से हम फाइनली जब फ्रिक्शन सीज हो जाएगा उस समय पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का टेंजेंशियल वेलोसिटी सेम होगा तो एंगुलर स्पीड हम लोग इस तरह से फाइंड कर सकते हैं नॉन आइडेंटिकल बॉडीज के लिए। आइडेंटिकल है तो बिल्कुल सिंपल है, वो तो आप समझ ही गए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और थैंक यू।